माय डियर स्टूडेंट्स, अपना यूट्यूब चैनल TS स्टडी 21 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक हमारा यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू एंड वाज टू और वर टू के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने मतलब यूट्यूब पे डाली थी, यूज ऑफ कैप्टॉन पेंटॉन, आपको कैसी लगी? चलिए आप मुझे ये चीज़ कमेंट में बताना। देखिए, आज हम अपना जो मतलब न्यू टॉपिक है यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू एंड वाज टू, वर टू का मतलब डिटेल में बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हम इनका यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका प्रयोग क्या होता है? जब वाक्य से कर्ता का अर्थ होगा कार्य को करने वाला या फिर कार्य को कराने वाला, ओके, का कोई इरादा या फिर मकसद या इसके बाद आता है अनिवार्यता प्रकट हो, तब वहां पर हमें यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू एंड वाज टू, वर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसकी मुख्य पहचान क्या होती है? इसकी मुख्य पहचान सिर्फ एक होती है। वाक्य के अंत में वाक्य की जो क्रियाएं होती है ना, क्रियाएं जैसे कि खेलना, पढ़ना, गाना, सोना, हंसना, रोना, इन क्रियाओं के अंत में अगर ये शब्द आ जाएं, ना, नी, ने, प्लस अगर है शब्द आता है तो इज टू, एम टू, आर टू, वो हमें सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। यदि ना, नी, ने प्लस था आ जाए, तब कहने का अर्थ हमारा ये होगा कि प्रेजेंट टेंस की क्रिया पास्ट टेंस में चेंज हो गई, तब वहां पर टू तो लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें वाज और वर का यूज सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। ओके, इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ हल्के हल्के मतलब ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं जिससे कि आपको सेंटेंसेस बनाने में काफी आसानी हो। देखो, किसी सेंटेंस में जैसे ये आ गया, मुझे खेलना है, सभी जानते हैं आज के टाइम में मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं मी। लेकिन यहाँ कभी कभी जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट में कार्य करता है, ऑब्जेक्ट में वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर हमें उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि तुम्हें घर जाना था, तो तुम्हें सभी जानते हैं, यू, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ उन्हें अपना कार्य करना था, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट में दिया होता है। यही हमारी यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर की मतलब एक मुख्य पहचान होती है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मुझे, हमें, उन्हें, तुम्हें, उसे। यदि लड़का आता है तो क्या नाम है, वह आएगा। उसे लड़की के लिए आता है तो वह। यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग चेंज होते हैं, ही और सी। देखिए, मुझे, इसको अगर हम प्रॉपर सब्जेक्ट में निकालेंगे तो आई, हमें मतलब हम होगा, इसको हम वी में निकाल देंगे। उन्हें का अगर हम प्रॉपर सब्जेक्ट निकालें तो वे आएगा, वे को बोलेंगे दे। इसके बाद तुम्हें को बोलेंगे तुम का अर्थात यू। उसे लड़का है तो वह, यहाँ पर ही। उसे लड़की, तो यहाँ पर वह के साथ सी लग जाएगी। ओके, अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के जरिए कुछ सेंटेंसेज हैं, उन्हें हम क्लियर करते हैं। देखिए, मुझे खेलना है। अब इस सेंटेंस को हम बनाने से पहले लास्ट में देखेंगे, देखो ना है। अब जैसे कि मतलब मुझे खेलना है, तो मुझे की अंग्रेजी क्या हुई, आई। यहाँ पर मुझे में चेंज खुद करना है, हमें खुद लगाना है, यहाँ पर मी नहीं लगाना। कभी भी हमें सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं आता है, या तो वर्ब आएगी इंपरेटिव सेंटेंस में, अन्यथा ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन उसे प्रॉपर सब्जेक्ट में बनाएंगे। देखिए, मुझे की अंग्रेजी आ जाएगी आई, सभी जानते हैं, इज, एम, आर, इसमें आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम। देखो, वर्ब है हमारी खेलना, तो खेल को छोड़ दो ना, इस ना की वजह से हमें यहाँ पर टू लगाना है, तो टू के साथ हम प्ले लगा देंगे, तो यहाँ पर ये एम टू का यूज हो गया। ओके, देखो यहाँ पर एम टू का यूज हो गया। अब देखो, आर टू और इज टू का यूज किस तरीके से करेंगे। तुम्हें घर जाना था, तो तुम्हें के लिए यहाँ पर यू लगा देंगे, तुम्हें के लिए यहाँ यू लगा देंगे। देखो, तुम्हें घर जाना, ना शब्द आ गया और था आ गया। यहाँ पर ना शब्द से हमने पहचान करी, क्योंकि हमें जाना एक हमारी क्रिया होती है। हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं या फिर सो रहे हैं। यहाँ पर जाना एक क्रिया हो गई, तो जा के बाद ना शब्द आ गया, तो यहाँ पर हमारा एक क्या नाम है, इज टू, एम टू के साथ साथ वाज टू, वर टू का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना के बाद था शब्द आ रहा है, तो यू वर, इस ना की वजह से लगा देंगे टू, और जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो, फिर लगा देंगे टू होम। देखिए, अब यहाँ है, उन्हें अपना कार्य करना था, उन्हें के लिए देखो बच्चों देम होता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्हें दे रखा है, तो उन्हें का मतलब सब्जेक्ट आ गया प्रॉपर। तो यहाँ देखेंगे आप सभी, उन्हें को बोलेंगे वे के लिए लगा देंगे दे, तो देखो यहाँ लगा देंगे दे, फिर लगा देंगे वर क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ दे के साथ वी, दे, यू, इनके साथ हमेशा वर का यूज ही होता है। लेकिन यहाँ पर ना शब्द आ गया, तो हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। तो देखो, वर आ गया, वर के साथ साथ
टू भी आ गया, लेकिन उससे प्रीवियस सेंटेंस में देखो यहाँ पर भी वर था, लेकिन उसके बाद टू आ गया। सब्जेक्ट चेंज कर लो तो वाज भी आ जाएगा। दे वर टू, यहाँ पर करने के लिए लगा देंगे डू। देखो दे वर टू डू, यहाँ सेंटेंस का अर्थ निकलेगा उन्हें करना था। क्या करना था? अपना कार्य। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है दे, इस दे के साथ अपने की अंग्रेजी बता दो क्या होती है। दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होगी, जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दे का पॉजिटिव क्या होगा? दे का पॉजिटिव क्या होगा? तो यहाँ पर टू डू देयर वर्क। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम इनका यूज एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में किस तरीके से करते हैं देखिए यहाँ पर हमने दो रूल्स लिख रखे हैं, एक इज टू, एम टू, आर टू, दूसरा वाज टू, वर टू। देखिए ये हमारा रूल फर्स्ट है और ये हमारा रूल सेकंड है। इनमें इज, एम, आर और वाज वर का यूज किस तरीके से होगा? जब रूल हमारे दो हैं तो सेंटेंस हमारे चार हैं, तो दो सेंटेंस रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, दो सेंटेंस क्या नाम है मतलब रूल सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस है उनको भोजन करना है, उनको भोजन करना है। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को बनाने से पहले हमें यहाँ पर जो प्रयोग में हमने कुछ दे रखा था हिंट्स, उसको हम क्लियर करते। देखिए जब वाक्य से करता, करता यहाँ पर उनको हो गया, कर्ता का कोई इरादा, इरादा आ जाए या फिर मकसद या फिर इसके बाद अनिवार्यता प्रकट करे, तब वहां पर हमें क्या नाम है? सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट में आ जाना है हमें, ठीक है। उनको दे में चेंज कर देना है, ना कि देम में। तो देखो यहाँ सेंटेंस देखते हैं। अब ये हमारे एक ये शब्द हैगा, एक ये शब्द हैगा, तो इस सेंटेंस को इन शब्दों से मैच करके देखेंगे कि सेंटेंस इन शब्दों से मैच करता है या नहीं। देखो उनको भोजन करना है, तो यहाँ पर उनका इरादा भोजन करना है या फिर उनका मकसद भोजन करना है। अनिवार्यता, उनका काम अनिवार्य है, उन्हें बिल्कुल अनिवार्य है उनका भोजन करना। तो देखो उनको भोजन करना है, तो सब्जेक्ट हमारा उनको, मैंने अभी थोड़ा लास्ट स्टेप में एफर्मेटिव सेंटेंस से पहले मैंने आपको समझाया था कि मतलब उनको देम होता है, लेकिन यहाँ पे दे लगाना है। तो देखो ना है आ गया, तो दे आर, इसके बाद लगा देंगे टू। देखो करना है, करने के लिए यहाँ डू नहीं आएगा। अगर कोई भोजन करेगा, करेगा नहीं वो लेगा, तो दे आर टू टेक, फिर लगा देंगे द फूड। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी आ गई, साथ में टू भी लग गया, ना की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग गई, ऑब्जेक्ट भी लग गया। तो देखो यहाँ पर आर टू का यूज कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है उन्हें किसी होटल में ठहरना था। तो सबसे पहले सब बातों को छोड़ो, देखो मुख्य पहचान में क्या आ रहा है? ना और था शब्द आ रहा है, तो हमारी क्रिया पास्ट टेंस में हो रही है, ठीक है। देखो उन्हें के लिए फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में आएंगे लास्ट स्टेप में थोड़ा प्रीवियस स्टेप में जाने का, उसमें जाएंगे तो वहां पर उन्हें की अंग्रेजी देम है, तो लेकिन यहाँ हमें देम लगाना है, प्रॉपर सब्जेक्ट आ रहा है। कभी कभी इन सेंटेंसों में, कभी कभी मान लो या फिर हमेशा मान लो, मेरे ख्याल से हमेशा ही मानिए, क्योंकि इन वाले सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट के रूप में ही सब्जेक्ट दे रखा होता है। तो उन्हें किसी होटल में ठहरना था, तो दे लगा देंगे यहाँ पर दे वर्ब, इसके बाद टू लगा देंगे दे वर्ब टू। उन्हें ठहरना, ठहरने के लिए आएगा स्टे, STAY। देखो में, अगर में एक मात्रा आए तो यहाँ पर हमें इन लगाना है, अगर में पे दो मात्रा आए तो यहाँ पर हमें प्रॉपर आई लगेगा। ये शब्द जब आएगा जब कोई बात स्टार्टिंग में कहे और ये चीज पहले आए, लेकिन यहाँ में आ रहा है, में अगर बीच में आ रहा है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले वाले का दूसरे वाले का जोड़ने के लिए आ रहा है। तो दे वर टू स्टे, इन लगा देंगे। यहाँ पर किसी की अंग्रेजी आ जाएगी एनी के बाद होटल। देखिए यहाँ पर वर आ गया, टू आ गया, तो रूल सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसे मैच करते हैं। देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब टू भी में वर आ गया, टू हमें लगाना है वैसे भी क्योंकि ना शब्द आ रहा है, था शब्द की वजह से हमने वर लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठहरना, ऑब्जेक्ट हमारा इन एनी होटल। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें रेलगाड़ी से कानपुर जाना है, तो सबसे पहले ना है का मतलब है कि हमारा टू का यूज होगा। तो देखो हमें की अंग्रेजी क्या होती है? अस होती है, हमें की अंग्रेजी अस होती है, लेकिन यहाँ हमें प्रॉपर सब्जेक्ट बनाना है, मतलब अस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हमारा वी होगा, लेकिन यहाँ हमें वी लगाना है ना कि अस। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कभी भी सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी हिंदी में बनेगा। वो हिंदी में तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी इंग्लिश हम अस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कभी कभी दिया हुआ होता है, तो हमें प्रॉपर सब्जेक्ट में लाना पड़ता है। तो हमें के लिए लगा देंगे वी, फिर यहाँ लगा देंगे आर, फिर लगा देंगे टू। देखो जाने की अंग्रेजी लगा देंगे गो। देखो हमें जाना है, कहाँ जाना है? कानपुर, तो वी आर टू गो, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे कान और फिर लगा देंगे पुर। ठीक है, हमें कानपुर जाना है, किस चीज से जाना है? जिस चीज से जाएंगे वो द्वारा में आएगा। ये भी हमारा यहाँ कानपुर
जाना है रेलगाड़ी से, तो यहाँ पर से शब्द प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रेलगाड़ी से जाना है, रेलगाड़ी से नहीं जाएगा वो भाई, रेलगाड़ी के द्वारा जाएगा। तो वी आर टू गो टू कानपुर, फिर लिखेंगे बाई ट्रेन। देखिए उसे अपना कार्य पूरा करना था। तो देखो फिर आ गया इसमें ना और था। तो देखो यहाँ पर मैं सेंटेंस बना रहा हूं, यहाँ पर आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो इन सेंटेंसों को आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैच करना, उसे अपना कार्य पूरा करना था। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमें दिक्कत आती है, यहाँ पर उसे मैंने आपको नीचे लिख के दे रखा था कि ही और सी कुछ भी लगा देंगे, लेकिन लड़का है तो क्या नाम है ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे। लेकिन यहाँ हम कैसे पहचान करें कि यहाँ पर ही लगेगा सी? तो मैं आपको बहुत सॉफ्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ही लगा दीजिए, उसे अपना कार्य पूरा करना था। तो ही का अर्थ होगा उसे, वाज, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे कंप्लीट। देखिए उसे पूरा करना था, क्या पूरा करना था? माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप यहां पर अपने की अंग्रेजी हिज लगा रहे हैं तो यहां पे ही आएगा। यदि आप यहां पर सी लगा रहे हैं तो यहां हर लगाना है। यदि सेंटेंसेज में अपना शब्द आए, अपना शब्द आए अर्थात ही का पॉजेसिव या सी का पॉजेसिव हिंदी में कन्वर्ट करें, ठीक है, उसी के साथ अपना शब्द आ जाए। ये पॉजेसिव केस वगैरह होते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, मतलब वो क्या नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो पॉजेसिव केस आपस में चेंजेस हो जाते हैं पर्सन्स के अकॉर्डिंग। सन अपॉन 1 2 3। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ही वाज टू कंप्लीट, यहाँ लगा देंगे हिज वर्क। देखिए यहां आप सी लगा दो तो यहां सी का पॉजेसिव हर हो जाएगा। आई होप आपको एफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम इसके बाद थोड़ा नेगेटिव में आते हैं। देखिए नेगेटिव किस तरीके से होगा, आइए देखिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं, इज एम आर वाज वर प्लस टू में। देखिए यदि वाक्य में हमारा नहीं आ जाए तब हमें कुछ नहीं करना है। इज टू, एम टू, आर टू और वाज टू, वर टू, इनमें हमें सिर्फ इज एम आर वाज वर के बाद नॉट लगाना है। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है। तो कहने का मतलब ये होता है हमारा टू को थोड़ा बाद में खिसका दो, इज एम आर वाज वर के बाद नॉट लगा दो। तो यहाँ पर मैंने दो रूल्स लिख रखे हैं, इज एम आर वाज वर के प्लस इसके साथ टू का। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने। तो देखो नीलम को अपनी पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर देखो सभी में ये मैंने यहाँ पर थोड़ा आप बेहतर समझें, इस वजह से मैंने यहाँ पर इनकी एक डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। डेफिनेशंस का मैंने आपको सिर्फ एक मतलब स्टेप बताया है। तो देखिए नीलम को अपनी पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, नीलम, देखो नीलम है, इसको तो हम ऑब्जेक्ट में नहीं मानेंगे क्योंकि किसी का नाम ऑब्जेक्ट में नहीं होता। हमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं प्रॉपर सब्जेक्ट, ही सी इट आई वी दे यू, ये हमारे प्रॉपर सब्जेक्ट होते हैं। यदि इनसे अलग हमारा कोई आए तो वो हमारा जैसा है नाम वैसा ही रहेगा। तो नीलम को अपनी पढ़ाई नहीं करनी है, तो सब्जेक्ट हमारा नीलम आ गया, वर्ब टू बी, नीलम के साथ इज आएगा। देखिए यहाँ पर अब हम नॉट लगा देंगे, नीलम इज नॉट, अब टू लग जाएगा, टू के बाद करने की अंग्रेजी आ जाएगी डू। नीलम हमारी मतलब नीलम यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, तो इससे निकलेगा सी, इस सी के साथ अपने की अंग्रेजी माय डियर स्टूडेंट्स आएगी हर, और देखो यहाँ पर क्या आएगी, हर आएगी, और पढ़ाई के लिए लगा देंगे स्टडी। आई होप आप इसे बेहतर समझे होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो आपका तो आप पूछना, ठीक है, आप बेहिचक पूछना, ठीक है। देखो मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना है, हाँ अब यहाँ देखिए यहाँ पर नीलम है तो हमने नाम लिख दिया, यहाँ पर मुझे है तो मी नहीं, यहाँ पर आई लगाना है, तो आई फिर लगा देंगे एम, फिर लगा दो नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लगा देंगे टू। देखो इस ना की वजह से हमें टू लगाना पड़ रहा है, हर सेंटेंसेस में लगाना है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमें ऑलरेडी पहले से ही इस टू का यूज करना है। ओके, तो आई एम नॉट टू, यहाँ पर लगा देंगे लर्न, फिर लगा देंगे कंप्यूटर। देखो यहाँ पर एम आ गया, फिर यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पर इज, फिर टू, यहाँ पर ये नॉट हमारा क्या नाम है नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स के अकॉर्डिंग मतलब लगेगा ही। यहाँ देखो अब हमारा बाज बार प्लस टू वाला जो रूल्स है हमारा किस तरीके से यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस से मैच करेगा। हमें चाय नहीं पीनी थी तो हमें की अंग्रेजी, फिर अस नहीं लगानी, फिर ही हमें वी लगानी है, तो वी फिर लगा देंगे वर्ब। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये रहा, इसके बाद हमारा वर आ गया, फिर नॉट लगा देंगे हम, वी वर नॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात बताइए, हम अगर चाय पिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
चाय पी सकते हैं? नहीं, पहले लेंगे चाय को फिर उसके बाद पिएंगे। तो वी वर नॉट, फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे टेक, टेक के बाद लगा देंगे टी। तो देखो वर आ गया, टू आ गया, ये नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आना है। तुम्हें समय पर कॉलेज नहीं पहुंचना था, तो देखो यहाँ पर फिर लगाएंगे यू, देखिए फिर लगा देंगे वर। मैं आपको सेंटेंसेस समझा रहा हूँ, यदि आपको कोई समस्या हो तो इन सेंटेंसों को जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इन सेंटेंसों को आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में आराम से लिखकर बेहतर तरीके से समझना। यू वर, यहाँ लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद फिर लगा देंगे टू, फिर लगा देंगे रीच, रीच के बाद लगा देंगे द कॉलेज, द कॉलेज। देखो समय पर, तो इन टाइम। आई होप आप ये चीज बेहतर समझे होंगे। यदि आपको इस वाले नेगेटिव स्टेप में, नेगेटिव सेंटेंस के किसी भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि अब हम नेगेटिव से थोड़ा आगे चलेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे। हमने एफर्मेटिव जाना, नेगेटिव जाना, अब हम इंटरोगेटिव जानेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द शुरू में आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना। जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ना, जिन्हें मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, इज टू, एम टू, आर टू, बाज टू, बर टू, उनका यूज हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं बस उनको देखो, आराम से स्टार्टिंग में लगा देना। बस क्या शब्द स्टार्टिंग में आए तब। देखिए क्या हमें बाग में जाना है तो हमें की अंग्रेजी क्या है, वी लगेगी। वैसे अस होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें की अंग्रेजी वी लगेगी। लेकिन आपको मेरी जो मतलब थोड़ा पिछला लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में देखना वी के साथ मैंने इज एम आर में क्या लगाया है, मैंने आर लगाया। तो यहाँ पर हमें आर लगाना है, आर फिर लगा देंगे वी, फिर लगा देंगे टू, आर वी टू गो इन द गार्डन, इन द गार्डन। हाँ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। ओके, इसके बाद क्या अब तुम्हें जाना है, तो देखो तुम्हें के लिए हमें आर लगाना है। ये तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, अस, यू, देम। इनको जब हम प्रॉपर सब्जेक्ट में बदलेंगे तो वी, दे, यू, इनके साथ हमें आर लगाना है। तो आर फिर लगा देंगे यू। यहाँ पर हमें इस ना है की वजह से क्या लगाना है, टू, फिर लगा देंगे गो, फिर लगा देंगे क्या, गो, गो के बाद लगा देंगे हम नाउ। यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऐड होगा, नहीं है तो यहाँ पर हमें ये नाउ अदर वर्ड होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अदर वर्ड होगा, ये हमारा अदर वर्ड होगा, इसको हम लगा देना है। तुम्हें अब कहाँ जाना है, तुम्हें अब कहाँ जाना है, ये हमारा सेकंड टाइप है। अब हम थोड़ा फर्स्ट टाइप पे जो हमारा था थी थे वाला है उसमें देखेंगे। देखो क्या शब्द आ गया, यहाँ पर भी क्या शब्द था मैंने आपको बता दिया, आपने ये चीज लगाई। यहाँ पर इस टू का भी यूज कर लिया। अब थोड़ा हम बाजबर वाला भी देख लें। क्या तुम्हें कल संस्कृत पढ़ानी थी, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, क्या के लिए देखो, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बातों को फॉलो करो। यदि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। जब आप बेहतर समझेंगे तो मुझे भी थोड़ी प्रसन्नता होगी कि आप मेरी कोई चीज़ देख रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो आप उसको अच्छे से देखें। देखिए क्या तुम्हें कल संस्कृत पढ़ानी थी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर यू, फिर लगा देंगे क्या, टू, फिर लगा देंगे टीच। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस जितना मैंने लिखा है इसका प्रॉपर अर्थ निकलेगा, क्या तुम्हें पढ़ानी थी, क्या पढ़ानी थी, संस्कृत। तो यहाँ पर संस्कृत कल, कल के लिए मतलब बीती हुई बात है, तो यहाँ पर यस्टरडे लगा देंगे। देखिए क्या लड़कों को क्रिकेट नहीं खेलना था, तो यहाँ पर देखो नी और थी आ गया जिसके लिए हमने टू लगाया। यहाँ पर भी ना और था आ रहा है तो यहाँ पर भी टू लगेगा, अच्छी तरीके से टू लगेगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रख लेना। क्या लड़कों को क्रिकेट खेलना था, तो देखो लड़का एक नहीं है, आप सभी जानते हैं कोई भी गेम हो एक बच्चा तो खेलेगा नहीं, एक प्लेयर कभी नहीं खेलता, एक से ज्यादा खेलते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट खेलते हैं। तो यहाँ हमें क्या लगाना है, वर, वर। इसके बाद लगा देंगे बॉयज, देखो फिर लगा देंगे यहाँ पर नॉट। अभी तक मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट स्टेप में जितने भी सेंटेंसेस कराए उसमें नॉट नहीं आया, लेकिन इसमें नॉट आ गया। नॉट आ गया तो हमें देखो यहाँ दोबारा रूल पर रिवाइज करना पड़ेगा। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, सब्जेक्ट आ गई यहाँ नॉट। अभी तक नॉट नहीं आया तो हम सेंटेंस को बनाते रहे। यदि नॉट आ गया है तो टू को थोड़ा पीछे खिसका दो और वहां नॉट ऐड कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस को जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। वर बॉयज, या यहाँ पर हम दा भी लगा सकते हैं, वर द बॉयज नॉट, फिर क्या लगा देंगे, टू प्ले, फिर लगा देंगे क्रिकेट,
देखिए यहाँ पर टू आ गया, वर भी आ गया। अब हम थोड़ा सेकंड टाइप में आ जाएं। सेकंड टाइप में क्या होता है? सेकंड टाइप में कुछ नहीं होता, ये हमारे जो क्या शब्द शुरू में आ जाते हैं ना, ये अब थोड़ी हरकत करेंगे, ये थोड़ी हरकत करेंगे, बस थोड़ा बीच में आ जाएंगे। जैसे कहने का मेरा अर्थ ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये हमारे वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इन्हें ही शुरू में लगा दो, इनका स्वागत हम शुरू में कर देंगे। बाकी हमारा जो रूल 3 है उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने रूल 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड। कौन से? क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो हमें ये शब्द शुरू में लगाने हैं। और बाकी रूल 3 यहाँ के बाद जो रूल हमारा है उसमें रूल 3 में वही ऐड कर देना है। देखिए कैसे करने हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तुम्हें कहाँ जाना था तो कहाँ शब्द आ गया, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। देखो ये ना शब्द आ गया, था आ गया, तो लेकिन यहाँ तुम्हें आ गया तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देख लीजिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिख रखा है, आप यहाँ मान लो, बाकी ये है रूल 3 मैंने इस वजह से लिखा है ताकि क्या नाम है, आप रूल 3 यही देखें और क्वेश्चन वर्ड को सिर्फ यहाँ हमें ऐड करना, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है? वेयर, फिर लगा देंगे वर, वर के बाद लगा दो यू, फिर लगा देंगे टू, ये टू आया है ना की वजह से, फिर लगा देंगे गो। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इसमें भी लगेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप में लगना है। इसके बाद ये सेंटेंस है, गरिमा को ताजमहल कब देखना है, तो कब के लिए क्या लगाएंगे? वैन लगाएंगे, वैन। देखो गरिमा किसी का नाम है तो यहाँ इज लगा दो, वैन इज, फिर लगा देंगे गरिमा, फिर लगा देंगे टू। देखना, देखने में तीन तरीके होते हैं। देखो यदि हम किसी को देख रहे हैं तो क्या लगाएंगे? सी। यदि हम किसी यंत्र को देख रहे हैं जैसे कि टीवी, एलईडी, तो वहां हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम वॉच लगाएंगे। यदि हम किसी दृश्य को देख रहे हैं जैसे कि ताजमहल, आगरा, यदि हम किसी अच्छी सिटीज को देख रहे हैं तो वहां लगाएंगे हम विजिट। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? ताजमहल। आर यू होप, आई होप आप समझ चुके। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सुरेश को मंदिर क्यों नहीं जाना था, तो देखो क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे भाई, भाई के बाद फिर लगा देंगे वाज, सुरेश। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे वो, नहीं सॉरी, नॉट से, नॉट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? यहाँ पर टू लगाना है, नॉट टू गो, गो के बाद क्या लगा देंगे? टू टेम्पल। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। तो आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मम्मी को अभी नाश्ता क्यों तैयार करना था, ये सेंटेंस प्लीज आप मेरे को बताएंगे किस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आज मैंने आपको यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू ये बताया। आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखना, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करना। यदि इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स या इससे पिछले टॉपिक्स जो भी मैंने वीडियो अपलोड वगैरह की हैं, यदि उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। इस वीडियो को मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लाऊंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखना। और हाँ, मेरा आपसे अंत में बस एक सजेशन है, जो मेरा चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल आपके लिए इतना ही। जय हिंद।